दूसरी बात क्या कही उन्होंने? दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो डॉक्टर अहाना जिंदा अकेली थी उस रात में। डॉक्टर अहाना को अकेली नहीं होना चाहिए था वहां पर। उसके साथ उसका कोई दोस्त होता, उसके साथ उसका कोई नर्स दोस्त होती, उसके साथ उसका कोई फ्रेंड या कोई कंपाउंडर अगर उसके साथ होता तो उसकी जिंदगी इस तरह खतरनाक हालत में जाकर नहीं खत्म होती। डॉक्टर अहाना रात को 1 बजे 2 बजे तक साथ में थी अपने दोस्तों के, लेकिन रूटीन चेकअप के बाद अकेली डॉक्टर अहाना अकेली अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है। ये जालिम पीछे करता और फिर देखता है कि अकेली उस कमरे में गई है तो जाकर बाहर से अंदर से कुंडी लगाकर उसके साथ बदतमीजी करता। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने कहा है ना कि औरत को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। जब औरत अकेली बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतान लग जाता है। हमारे नबी की बात आज सीबीआई वाले प्रूफ कर रहे हैं। नहीं समझोगे तो इसी तरह की बुराइयां वजूद में आती रहेंगी। समझ लोगे, अमल करोगे तो जो आज 1 मिनट में 45 रेप का केस होता है भारत में, 1 मिनट में 45 जो रजिस्टर्ड होता है, बाकी अनरजिस्टर्ड तो अलग है। अगर नबी की बात पर, नबी की शरीयत पर अमल कर लिया जाए तो 1 मिनट में 45 नहीं बल्कि 45 मिनट में 1 रेप का मामला सामने आएगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये औरत अगर अकेली होती तो उसकी जिंदगी बच जाती। डॉक्टर अहाना अकेली थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसीलिए कि लोगों, ए समाज की औरतों, ए लोगों, अपने समाज की बहू बेटियों को औरत को बाहर मत करो। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। शायद इसीलिए ये बात ऋग्वेद में भी है, अधे पश्यस्त मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। शायद इसीलिए प्रश्नोत्तरी में ये मंत्र है जिसके अंदर कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। कि समाज की बेटी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। समाज की बेटी को घर से बाहर निकले तो ठीक है, जरूरत के मुताबिक निकले, लेकिन साथ में अपनी इज्जत व आबरू को छुपा कर निकले, यानी सर से पैर तक अपने आप को ढांप कर निकले। जो पर्दे के ऊपर चिल्लाते हैं, जो बुर्के के ऊपर चीखते हैं, जो खामखा जबरदस्त डिबेट करते हैं, आओ सुनो पर्दे का क्या फायदा है। अगर डॉक्टर अहाना के बाल खुले नहीं होते, डॉक्टर अहाना अगर अकेली ना होती तो आज डॉक्टर अहाना भी जिंदा होती, वो मर्डरर भी आज मुजरिम ना होता। समाज की एक डॉक्टर जिंदा होती और समाज का एक गार्ड मर्डरर न बनता। यह है हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर अमल करने का फायदा। इसीलिए कहा गया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं थे, जगतपति इस दुनिया की हिफाजत और रक्षा करने के लिए अगर इस कायनात के अंदर कोई रहबर और रहनुमा मौजूद है तो वह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। उसकी एक मामले को लेकर, क्या रे 9 साल की उम्र में बीवी बना कर लेकर आए, क्यों इतनी शादियां कर ली, क्या जरूरत थी? अरे शादी जिना से बचने का सबसे आसान रास्ता यही है ना, शादी। अल्लाह के नबी की हदीस है, मन इस्तता मिन या माशर शबाब, ये है वर्ड, या माशर शबाब। ए जमात, नौजवानों की जमातों, ए नौजवानों, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। शादी कर लो, तुम्हारे पास बीवी को रखने के लिए बैंक बैलेंस भी हो, घर भी हो, नान नफका भी दे सकते हो। मन इस्तता, हाँ खपाची लेकर नहीं, पल्सर लेकर नहीं। मन इस्तता मिनकुमुल बाअत या माशर शबाब, अल्लाह के नबी फरमाते या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, तो शादी करो। इस शादी से क्या होगा? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, आंखों की हिफाजत, निगाह की हिफाजत, व अहसनु लिलफ़र्ज, शर्मगाह की हिफाजत। आप जिना नहीं करो। हाँ, अगर कोई आदमी नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, या लेकिन शहवत तो है, उस पर कैसे कंट्रोल करेगा?
शहवत बढ़ाने की ताकत तो है, टेबलेट तो है, लेकिन शहवत घटाने की कोई टेबलेट नहीं। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए पूर्णिया में जाके, लाइन बाजार में, कि शहवत, और खुले लफ्जों में बोलूं सेक्स, जिनसी ख्वाहिशात, कुव्वत शहवानी, ये जो शहवत है ये कुदरत के तरफ से है, हमारे और आपकी नहीं। किसी में कम, किसी में बेशी, किसी में ज्यादा। अगर किसी आदमी में कम है तो इसको बढ़ाने के लिए डॉक्टरों ने दवाइयां बनाई, टैबलेट वगैरह और भी बहुत पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, ये किसी के पास है, कुव्वत है बहुत, लेकिन घटाने के लिए कोई टॉनिक है? कोई टॉनिक नहीं है। हमारे नबी ने घटाने की टॉनिक बताई। आज तक किसी डॉक्टर ने जिस दवाई की खोज नहीं की है, हमारे नबी ने 1450 साल पहले उस दवाई का नाम बताया। कि अगर चलो तुम्हारे पास कुव्वत है लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, तुम गरीब हो, तुम कमजोर हो, बहुत सारी समस्याएं हो सकती, शादी नहीं कर सकते, जिना से भी बचना है, लेकिन अंदर कुव्वत भी है, तो क्या करेंगे? हमारा आजकल का नौजवान तो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, तवाइफों के पास चला जाता है, या समाज में किसी समाज की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमको गुनाह से भी बचना है और इस ताकत को भी कंट्रोल में रखना है। तो क्या तरीका है? दुनिया वालों पूछो, दुनिया के डॉक्टर से, अमेरिकन डॉक्टर से, इजरायली डॉक्टर से पूछो, कोई नहीं बता पाएगा कि कम करने की कोई डॉक्टर या इंजेक्शन है या कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है। हमारे नबी ने बताया, आओ हम बताते हैं, दवाई है। मन इस्ताता व मन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम। अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास घर नहीं है, बीवी के लिए नान नफे का प्रोवाइड नहीं कर सकते, इंतजाम नहीं कर सकते, लेकिन इस कुव्वत शहवत को कम करने के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम रोजा रखो। रोजा रखने से आदमी का सेक्स और शहवत कम हो जाता है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने यहां तक बताया। और ये शादी जिना से बचने का वाहिद रास्ता, और ये सिर्फ मेरे सनातन धर्मी भाइयों, ये सिर्फ हदीस में नहीं है, मनुस्मृति में। मैंने जो 2 मंत्र लिखकर भेजे थे महाराज जी को, जिनको एतराज था कि आपके नबी ने इतनी शादियां क्यों की और मुसलमान शादी क्यों करते, बच्चा बालिग होता फट से शादी करा देते, क्या जरूरत है? बच्चे को बड़ा होने दो, बच्चा बालिग होगा 25-30 साल, अपने पैर में खड़ा होगा तब शादी करेगा। बच्चा नौकरी, हमारा जब जॉब होल्डर होगा, गवर्नमेंट टीचर बनेगा, तब जाकर वो शादी करेगा। इससे पहले क्या करेगा? वो नाजायज संबंध, लिव इन रिलेशन, 35 टुकड़े 60 टुकड़े जिस्म के होंगे, जैसे मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर और बेंगलोर के अंदर होगा। अभी फिर 15 दिन पहले एक लड़की का बेंगलोर के अंदर होटल के अंदर मारकर उसकी लाश के साथ 3 दिन तक बैठा रहा होटल के रूम में। उस लड़की के साथ कौन था? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं थे वो। इसीलिए शादी से पहले कोई भी रिश्ता ये समाज को खोखला करती, शादी से पहले कोई रिश्ता ये समाज को तरक्की नहीं, वे समाज के अंदर बेहयाई और उरियानियत पैदा करती। इसीलिए नबी ने फरमाया, या माशर शबाब, गर्लफ्रेंड नहीं चलेगा, बीवी चलेगी, बीवी। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। निकाह सबसे आसान तरीका है जिना से रोकने का। दुनिया वालों सुनो, तुम्हें सुनना पड़ेगा, और अगर बुराई का खात्मा करना चाहते हो तो इस पर अमल करो। 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह भारत की धरती पर अगर जिना का बाजार खत्म ना हो जाए, जिना का नशा ना उतर जाए, तो अब्दुल्ला सालिम अगर मर जाए तो कब्र से उठाकर लाकर सवाल कीजिएगा कि अब्दुल्ला तुमने झूठ बोला था। लेकिन हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन, हमारी जात पे हैसियत हो सकती, सूरज पे नूर हो सकता, लेकिन नबी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिशन कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। रब्बे जुल जलाल का मंशा कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, यही बात मनुस्मृति में कही गई, यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। क्या कहा? यथा वायुं,
वायु से बना, यथा वायु में नौजवानों, ए यंग ब्लड, वो आजकल के नौजवान नया ताजा और खून, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जनतवा, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, मिसाल देखिए, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति के अंदर महाजल पनवाल वाले मनु जी कह रहे हैं। इसलिए आजकल जितने भी नेता लोग हैं बिना शादी के सबके शादी कराओ पकड़ पकड़ के। जितने भी नेता आदमी मनुस्मृति के कहें, चीखते रहे हम मनुस्मृति पढ़ते, हम मनुस्मृति लागू करना चाहते, अमल करो, ईश्वर खुश होगा, चाहे वो कोई भी हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो तो उनको कहिए कि बीबी को 40 साल से घर में क्यों बिठा कर रखा, अपने साथ रखिए। उत्तर प्रदेश के लाल बजकर साहब से भी कहिए बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, ब्रह्मचारी नहीं चलेगा, आप एक पत्नी लाइए। जितने भी लोग हैं सबको, मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति कह रही है बात। मनुस्मृति में यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जंतमा तथा ग्रस्तामा, गिरस्त किसको बोलते हैं? जो बीज डालकर फल, ये बीज खेत में डालता है और उससे फसल पैदा होती है, यानी ग्रस्तामा नस्ल, इससे मुराद नस्ल को पैदा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शादी जरूरी है। कितनी अच्छी बात कही मनुस्मृति ने। सेम मैच करता है नहीं करता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से और आपके फरमान से? कौन कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुल्म ज़्यादती की? अम्मा आयशा पर नहीं जाना, अम्मा आयशा वही हैं हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा मरवियात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तकरीबन 2210 हदीस हैं, जिनमें से 350 हदीसें बुखारी और मुस्लिम में है। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत से इस उम्मत को तयम्मुम का मसला मिला, वो अम्मा आयशा नबी पाक अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद बड़ा से बड़ा कोई भी मसला आया तो अम्मा आयशा के पास सहाबाए कराम पहुंचते थे और उस मसले का समाधान कर वहां से होता था। वो अम्मा आयशा, अल्लाह के नबी कभी भी उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया को एक रास्ता बताया, पूरी दुनिया को एक मेथड बताया। एक मसला ले लेते हैं उठाकर और कहते हैं कि नहीं आपके नबी फॉलोएबल नहीं है। मैं मुसलमानों से आज यही कहना चाहूंगा कि मेरे मुस्लिम भाइयों,